हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो आज का जो टॉपिक है वो है मोलैरिटी। इससे पहले हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज खत्म किए थे और आज क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट अपना मोलैरिटी का। तो आइए विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी का मतलब ये है कि मोलैरिटी कहता है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, कितना है 1 लीटर, तो उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का कितना है वही बताता है मोलैरिटी। हमने एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिला दिया तो बन जाता है सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए मोलैरिटी डिफाइन करती है। सॉल्यूशन होना चाहिए 1 लीटर में, वो डिफाइन है कि 1 लीटर में अब जो आप सॉल्यूट मिला रहे थे उसके कितने मोल हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल कहां रखना है? ऊपर, और नीचे का रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से और आपका क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी। अच्छा, ऊपर क्या रख रहे हैं हम लोग? मोल। नीचे क्या रख रहे हैं? वॉल्यूम। किसमें? लीटर में। तो यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर। तो यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। मोलैरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी का अगर जरूरी नहीं है 1 लीटर होना चाहिए, मोलैरिटी 1 लीटर में डिफाइन है। अगर वॉल्यूम 1 लीटर नहीं दिया है तो नीचे कुछ भी रहेगा वॉल्यूम, बस होना चाहिए लीटर में। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नीचे रखिए, मोलैरिटी निकल जाएगा। तुरंत एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मोलैरिटी का, कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी इन 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH है, तो बताना क्या है उसकी मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी का सिंपल आपको फॉर्मूला पता है। मोलैरिटी का मतलब होता है ऊपर क्या रखना है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अच्छा, इसमें सॉल्यूट क्या है? 450 ml ऑफ सॉल्यूशन बन गया है, उसमें मिला क्या है? 5 ग्राम ऑफ NaOH। 5 ग्राम NaOH मिलाया गया है। तो NaOH जो सॉल्यूट है, सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे? मोल। उसका वेट नहीं रखना, उसका क्या रखना है? मोल रखना है। तो हमको मोल का पता है फॉर्मूला कि मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 5 ग्राम डिवाइडेड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.125 मोल। कितना मोल आ गया? 0.125। अच्छा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.125 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में। अच्छा, है कितना? 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये आ जाएगा 0.450। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 0.450। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है आपका 0.27। कितना आता है? 0.27। ऊपर क्या है? मोल, और नीचे क्या है? लीटर। तो मोल पर लीटर। तो आंसर आ गया 0.27 मोल पर लीटर। सिंपल था। सॉल्यूट का मोल ऊपर रखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखिए, और होना चाहिए लीटर में। यही ध्यान देना है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? लीटर में। और ऊपर वेट नहीं रखना, ऊपर मोल रखना है। उसके बाद तो मैथ है, आप अच्छे से जानते हैं, और कैलकुलेट हो गया और आ गया 0.27 मोल पर लीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि मोलैरिटी बताइए कि जिसमें 20.7 ग्राम K2Cr2 मिला हुआ है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, कैपिटल एम से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो सबसे पहले तो सॉल्यूट जो मिलाया गया है उसका क्या निकालना है, मोल। अच्छा, K2Cr2 K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट को मिलाया गया है और कितना है 20.7। तो सबसे पहले तो मोल निकाल लीजिए। तो मोल इक्वल टू आ गया गिवन वेट 20.7 मतलब 20.7 डिवाइडेड बाय K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 138। पोटेशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 138। अब याद हो जाए, ये एक बार बोल दिया गया उसको रट लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए 138। इसको जो डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.15 मोल। कितना मोल आ गया 0.15 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ मतलब यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह क्या लिख सकते हैं 0.15 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया है, किसमें दिया है ml में। तो कितना हो गया 500। तो 500 को जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.30। कितना आता है 0.30 मोल पर लीटर। 0.30 मोल पर लीटर। क्लियर है। इस आंसर को ऐसे भी आप लिख सकते थे कि 0.30 कैपिटल M ये बताता है मोलर। क्या बताता है मोलर। ये मोलरिटी ही बता रहा है कि इसकी कितनी मोलरिटी है 0.30। या मोल पर लीटर लिखिए या सिर्फ कैपिटल M भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि कैलकुलेट द मोलरिटी इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि एक 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है। बताइए इसकी मोलरिटी क्या होगी। उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब है तो 250 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मेरे पास कितना मिलीलीटर हो गया 250 ml। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है फिर से लिखते हैं हम। आपको याद हो गया होगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे पहले निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूट कि सॉल्यूट का कितना मोल है। तो 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है, उसका निकालना है हमको मोल। तो देख लेते हैं मोल इक्वल टू गिवन वेट कितना है 9.8। तो 9.8 डिवाइडेड बाय H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। आज बोल दिए हैं, अब याद रहना चाहिए। कितना हो गया 98। तो ये आएगा 0.1 मोल। कितना आया 0.1 मोल। इसको उठा के यहां पे रख दिए ऊपर कि 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 250 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मतलब 250 ml। क्या नीचे ml में रखते हैं, नहीं, किस में रखते हैं लीटर में। तो इसको 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहां पे क्या लग जाएगा पॉइंट। तो कितना आ जाएगा 0.250। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4 कैपिटल M सिर्फ लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर। क्लियर है। या तो 4.4 M या 0.4 मोल पर लीटर। अब दो इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताऊंगा जो बहुत जरूरी है आपका जानना। आइए उसको देखते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कुछ लिखते लिखते लिख दिया कि 1 मोलर, क्या लिख दिया 1 मोलर, या लिख दिया 2 मोलर, या लिख दिया 0.5 मोलर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चलते चलते आया कि फाइंड मोलरिटी इन ये वो या फाइंड वेट ऑफ ग्राम इन ये वो, और बीच में क्वेश्चन में लिखा है 1 मोलर, 2 मोलर, 0.5 मोलर। तो
तो इस मोलर का मतलब होता क्या है? इस मोलर का मतलब ये है कि यहाँ पे दी गई है उसकी मोलैरिटी। क्या दी गई है? उसकी मोलैरिटी दे दी गई है। इस मोलर का मतलब है कि उसकी मोलैरिटी दी गई है, या सिर्फ कहीं लिखा हो 1 और कैपिटल M लिख दिया हो। क्या लिखा हो? ऐसे कैपिटल M और आगे लिख दिया हो 0.5 M, कैपिटल M। तो इसका मतलब है कि इसकी मोलैरिटी ये दी गई है। क्या दी गई? इसकी मोलैरिटी। 1 मोलर का मतलब मोलैरिटी दे दी गई है। कितनी दी गई है? 1। 2 मोलर का मतलब है मोलैरिटी दी गई है 2। 0.5 मतलब 0.5 का मतलब है 0.5, मोलर का मतलब है 0.5 उसकी मोलैरिटी दी गई है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ कहते कहते कह दिया कि 100 M, या M लिख दे सिर्फ या पूरा मोलर लिखे, तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या दी गई है? मोलैरिटी दी गई हो। ध्यान में रखिएगा, कैपिटल M, स्मॉल m नहीं। क्या होना चाहिए? कैपिटल M। जैसे दिया है 0.5 M, इसका मतलब ये मोलैरिटी दी गई 0.5। कहीं पे ऐसे लिख दे 200 M, तो इसका मतलब है मोलैरिटी दी गई है 200। कहीं पे लिख दे 500 मोलर, तो इसका मतलब है मोलैरिटी दी गई है कितनी? 500। और आपसे पूछेगा कुछ और इस बार। तो आइए तुरंत इस पे क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को करते हैं क्लियर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml, 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, कह रहा है इस बार आप बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl इन 100 ml, और जो सोल्यूशन है वो क्या है? 1 मोलर। हेलो, 1 मोलर का मतलब क्या होता है? कि मोलैरिटी दी गई है। कितनी दी गई है? 1 मोलर मतलब मोलैरिटी पहले ही दे दी गई। कितनी? 1। तो अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, और मोलैरिटी दी गई मतलब मोलैरिटी के भी फॉर्मूले से निकलने वाला है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। हमसे यही पूछ रहा है कि ये सॉल्यूट का कितना मोल होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस बार 1 मोलर सॉल्यूशन मोलैरिटी दे दी गई है। कितनी दी गई होगी? 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। वही पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl कितने होंगे? इसको मान लेते हैं x, नहीं पता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? 100 ml। रखना किस में है? लीटर में। 1000 से डिवाइड किए, आगे आ गया 0.1। कितना है? 0.1। इसका मल्टीप्लाई इधर किए तो x इक्वल टू कितना आ गया? 0.1 मोल। क्लियर है? क्वेश्चन में कहा था 1 मोलर सोल्यूशन। मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी दी गई है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया, मोल ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था 100 ml, कन्वर्ट कर दिए तो 0.1 लीटर हो गया। x नहीं पता था, मोलैरिटी पता है 1, मल्टीप्लाई कर दिए 0.1 मोल, आंसर आ गया। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, कहीं भी अगर मोलर दिया हो, वर्ड दिया हो मोलर, तो मतलब उसकी मोलैरिटी दी गई है। आगे देखते हैं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि फाइंड आउट द वेट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml 2 मोलर सोल्यूशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल पूछ रहा था, बट इस बार पूछ रहा है उसका वेट। क्या पूछ रहा है? वेट। फाइंड द वेट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन भी दिया है और 2 मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी इसकी कितनी है? 2 मोलर। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल, और मोल का पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वहां से निकल जाएगा उसका वेट। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, यहां पे फिर से मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वल टू हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमको निकालना क्या है? वेट ऑफ NaOH। वेट ऑफ NaOH के लिए निकालना पड़ेगा सबसे पहले मोल। मोल निकाल लेंगे तो फिर मोल वाले से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। मोलैरिटी दे दी गई कितनी? 2 मोलर, तो यहाँ पे हो गया 2। मोल को मान ले रहे हैं, x नहीं पता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 500 ml दिया है तो ये हो जाएगा 0.5, मतलब 0.5 लीटर। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x इक्वल टू आएगा 1 मोल आ गया। क्या आ गया? x इक्वल टू 1 मोल। 5 2 या 10, 1 पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो आया 1 मोल। कितना आ गया? 1।
क्या हमसे क्वेश्चन में मोल पूछ रहा है? नहीं, क्या पूछ रहा है? वेट। इसका मोल मत बताइए NaOH का, NaOH का वेट बताइए। तो हमको पता है कि मोल का एक फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मोल पता है कितना है? 1 मोल। तो मोल की जगह क्या लिख दिए? 1 इक्वल टू वेट नहीं पता है, मान लेते हैं y डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिए और y इक्वल टू आ गया 40 ग्राम। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में इस बार वेट पूछा था, तो हम पहले मोल निकाल लिए कि सॉल्यूट का मोल कितना है, और फिर मोल को कन्वर्ट कर दिए उसके वेट में। तो यहां तक चीजें क्लियर है? ओके। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो आपको क्वेश्चन करने में मतलब एकदम सुपर डुपर हेल्प करेगा, वो ये है कि क्योंकि अच्छा क्वेश्चन उसी लॉजिक पे बनता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है इस तरीके से कि 10% मास बाय मास ऑफ NaOH डैश 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 करके पूरी क्वेश्चन में कहानी लिखी हुई है, लेकिन आपको पकड़ना ये है बस कि कहीं पे इस तरीके से लिखा हो 10% मास बाय मास ऑफ कुछ भी, 10% मास बाय मास ऑफ कुछ भी करके लिखा हो, आपको बस मतलब इतने लाइन से है कि ये क्या कह रहा है। अगर आप अभी समझ जाएंगे तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएगा। 10% मास बाय मास का मतलब ये है कि जो भी परसेंटेज दिया है, किसमें दिया है? मास बाय मास। मतलब इसका ये हो गया कि मेरे पास 10 ग्राम है, मास की बात हो रही तो ग्राम में रहेगा, 10 ग्राम है NaOH, या यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वो रहेगा सॉल्यूट रहेगा। क्या रहेगा? सॉल्यूट। कह सकता है कि 10% मास बाय मास ऑफ NaCl, तो वो यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा NaCl। 10% मास बाय मास ऑफ H2O, तो H2O यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर ऐसे करके दिया रहेगा तो वो क्या दिया है? सॉल्यूट दिया है। जितना परसेंटेज दिया है वही उसका उतना ग्राम है, और हमेशा जो सॉल्यूशन बनता है वो बनेगा 100 ग्राम। कितना बनेगा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मेरे पास क्या हो गया? सॉल्यूशन। 10 ग्राम मेरे पास क्या था? सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता था? सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन माइनस क्या कर देंगे? सॉल्यूट। ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं ना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 100 ग्राम, सॉल्यूट आ गया 10 ग्राम। तो यहां माइनस करके क्या निकल सकते हैं? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहां पे कितना बना? 90 ग्राम मेरे पास हो गया सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट कुछ भी हो, वो क्वेश्चन में पता चलेगा कि किसमें कौन मिल रहा है, लेकिन जो 10% करके या 20% या 30% या 40% 15% 20.2% कुछ भी परसेंट करके मास बाय मास करके दिया रहेगा, इसका मतलब वो क्या है? उसको क्या दिया है? वेट दिया है। वो सॉल्यूट का वेट दिया है। हमेशा सॉल्यूशन कितना बनेगा? 100 ग्राम, और सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मेरा सॉल्वेंट निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो तुरंत इस पे क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो जो इस पे क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ 15% मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। क्वेश्चन हो गया खत्म। पूछ रहा है मोलरिटी, ना वेट दिया है, ना सॉल्वेंट दिया है, ना सॉल्यूट, ना कुछ क्लियर लिखा ही नहीं है। क्या है? सॉल्यूशन कितना है? दिया ही नहीं है। सॉल्यूट का वेट कितना है? दिया ही नहीं है। मोल कितना है? दिया ही नहीं है। कैसे सॉल्व होगा? तो जस्ट इसके पहले कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसी से सॉल्व होगा। कह रहा है कि मोलरिटी बताइए, 15% मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया है। तो आप इससे क्या समझते हैं? इससे हम लोग समझते हैं कि 15% मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 या H2SO4 सॉल्यूशन से हम ये समझते हैं कि मेरे पास जो ये लिख दिया H2SO4 वही कितना है? 15 ग्राम है। ये जो 15% दे दिया है, किसका दिया है? H2SO4 सॉल्यूशन का। तो H2SO4 हो गया सॉल्यूट, और कितना ग्राम हुआ? तो जो परसेंटेज दिया रहेगा 15 ग्राम। ये हो गया 15 ग्राम ऑफ H2SO4, और यही मेरा क्या है? सॉल्यूट होगा।
क्या होगा, सॉल्यूट। सॉल्यूशन हमेशा कितना बनेगा, बोलो 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 बोलो, 100 ग्राम। कितना बनेगा, 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन हमारा बन गया 100 ग्राम सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है क्या सॉल्वेंट का कोई काम है, नहीं, लेकिन हमको निकालने आता है, हम लिख देंगे 100 माइनस 15 तो कितना आया, 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एकदम क्लियर है। 15% मास बाय मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया था। 15% का मतलब क्या है, 15% H2SO4 है, वही है, नहीं, 15 ग्राम H2SO4 है। 100 ग्राम सोल्यूशन है और सोल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा। इसी लाइन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको इतना का मतलब हमेशा समझना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। 15% मास बाय मास का मतलब है 15 ग्राम सॉल्यूट जो भी दिया रहेगा। सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम हो गया, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे तो सॉल्वेंट निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा चीज निकल गया, आपको जो जो चाहिए था। हमको सॉल्यूट भी पता चल गया, सॉल्वेंट भी पता चल गया, सॉल्यूशन भी पता चल गया, सॉल्वेंट भी पता चल गया, सब पता चल गया। अब निकालना क्या है हमको, मोलैरिटी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको तुम हटाएंगे हो गया होगा 1 2 3। अब देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है और मोलैरिटी निकलता कैसे। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो है, हमको रखना है मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 था। इसके पहले जो क्लीन किए वहां देखिए 15 ग्राम ऑफ H2SO4। तो मोल निकालने के लिए हो गया 15 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं रखना है, ग्राम में नहीं रखना है, क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में कहीं पे डेंसिटी नहीं दी गई है, तो क्वेश्चन में डेंसिटी की वैल्यू दी रहेगी, मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू दिया है 1.020 ग्राम पर मिलीलीटर। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, अगर 15% मास बाय मास करके कहीं भी क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे मोलैरिटी पूछ देगा तो डेंसिटी दी रहेगी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है नीचे, लेकिन हमको निकला है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हम देखे थे कि वेट इक्वल टू कितना आया था, 100 ग्राम सॉल्यूशन का। अच्छा, अब यहाँ पे यूज करना है डेंसिटी का, तो हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हमको पता है, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कितना आया है 100 ग्राम। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ रख देंगे, काम हो जाएगा, वही निकालना है। डेंसिटी हमको पता है कितना है 1.020। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब यहाँ से निकालेंगे, इसको यहाँ दे देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 98 ml। क्या आएगा, 98 ml। अब ml कैसे आ रहा है, क्योंकि डेंसिटी जो दी गई है वो ग्राम पर मिलीलीटर में दी गई है, जो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और हमारा 100 क्या दिया था, ग्राम, 100 क्या दिया था ऊपर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कटा क्या आया, ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 98 ml आ गया। क्या हमको 98 ml रखना है, नहीं, तो हम इसको तुरंत चेंज कर लेंगे लीटर में, ये हो जाएगा 0.098। ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.15 डिवाइडेड बाई 0.098, मतलब 0.098। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.5 मोलर या 1.5 मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन में डेंसिटी में पहले लिखना भूल गया था, बाद में लिखा हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन होता है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 15% मास बाय मास। 15% मास बाय मास का मतलब है कि मेरे पास 15 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 85 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया 15 ग्राम और H2SO4 का, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दिए, ऊपर हो गया। बट नीचे रखना था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हम निकाले क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर, मतलब लीटर या मिलीलीटर में चेंज करने के लिए ही हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम
वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 1.020 कर देते तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल जाता। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो निकला वो निकला 98 ml। कितना आया, 98 ml। क्या यहाँ मिलीलीटर में रख सकते थे, नहीं, इसको लीटर में चेंज किए, सॉल्व किए और आंसर आया 1.5 मोलर। तो यहाँ पे पूरा मोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया A to Z। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखना है हमको मोलैरिटी। क्या देखना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी मेरे ख्याल से खत्म हो गया। मोलैरिटी के बाद जस्ट लेक्चर आएगा मोलैरिटी का, और मोलैरिटी के बाद मोलैरिटी और मोलैरिटी के कंबाइंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अभी तक के लिए सब चीज क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और टिल देन गुड बाय।